टू ऑल ऑफ यू। मैं पंकज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9 के एक्सरसाइज 8 के लॉगरिदम के कुछ आगे के बेसिक से सवाल। इसका क्लास 1 हम लोगों ने किया था और उसमें हम लोगों ने सीखा था कि लॉगरिदम को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करें या फिर एक्सपोनेंशियल को लॉगरिदम में कैसे कन्वर्ट करें। तो वैसे विद्यार्थी जो आज इस दूसरे क्लास के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे इस क्लास के पहले वीडियो को देख ले ताकि इस क्लास के सारे सवाल आपको समझ में आए। और आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले सीखेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस के दो छोटे छोटे रूल्स जो आपको पहले से ही पता हो सकता है, और उसके बाद उस रूल्स के मदद से हम लोग आज के सारे सवालों को हल करेंगे। तो चलिए वक्त बर्बाद किए बिना आज के इस दूसरे क्लास को हम लोग आरंभ करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिसेस के वह दो छोटे रूल कौन से हैं जिसके मदद से आज के हम लोग सारे सवाल को करेंगे। तो आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस पहला रूल यह है कि x टू द पावर a अगर बराबर है x टू द पावर b के तो लॉ ऑफ इंडिसेस के मदद से a बराबर b हो जाएगा। मतलब बेस यहाँ पर x से एब्सोल्यूट हो जाएगा और पावर आपस में बराबर हो जाता है a बराबर b। पहला तो नियम आपका ये है। दूसरा जो आप नियम आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं कि x टू द पावर अगर मान लो कि पावर में n है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं भाई 1/x टू द पावर -n। आप इस तरह का एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर a टू द पावर मान लीजिए कि 5 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं भाई 1/a टू द पावर -5, या 1/a टू द पावर -5 को भी हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर 5। यही इंडिसेस का दो छोटा छोटा रूल है जिसके मदद से आज के हम लोग सारे सवाल को करने वाले हैं। तो ध्यान दे दीजिए रूल्स पे कि पहला रूल है x टू द पावर a बराबर हो जाए अगर x के पावर b के तो बेस यहाँ से एब्सोल्यूट हो जाता है और पावर आपस में बराबर हो जाता है। और दूसरा नियम है x टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 1/x टू द पावर -n, या फिर 1/x टू द पावर -n को लिख सकते हैं x टू द पावर n। तो चलिए आज के क्लास का हम पहले सवाल पे आते हैं और ये सारा सवाल आपको अपने किताब में भी मिल जाएगा। सवाल है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे उसका तरीका हम लोग जानेंगे। तो log 100 टू द बेस 10 को लिखने का तरीका है भाई log 100 और बेस में लिखने में कितना हमारे लिए 10 दिया हुआ है। तो इसको एक्सप्रेस पहले करेंगे हम लोग log 100 टू द बेस 10 और इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि अगर log 100 टू द बेस 10 को हम लोग x कंसीडर कर ले तो इसको एक्सपोनेंशियल में बदलने का तरीका हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि log 100 टू द बेस 10 बराबर अगर x है तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो हम लोग सीखे थे कि बेस को एज इट इज लिखना है और इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेना है। इस दोनों को इंटरचेंज करने के बाद 100 के प्लेस में x आ जाएगा और x के प्लेस में कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 10 टू द पावर x बराबर 100 को लिख सकते हैं हम लोग 10 टू द पावर 2। जब आप 100 का फैक्टर करेंगे तो 10 इंटू 10 हो जाता है और 10 इंटू 10 को लिख लेंगे हम लोग 10 टू द पावर 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला वाला जो लॉ ऑफ इंडिसेस है इसमें बेस बराबर हो जाने के पर हम लोग पावर को आपस में बराबर कर लेते थे। तो आप देख सकते हैं कि इसका ही बेस 10 है और यहाँ पे भी बेस आप देख सकते हैं कि 10 है। ये एब्सोल्यूट हो जाता है और पावर से बराबर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो x का जो मान है वो 2 हो जाता है, जो आपके लिए log 100 टू द बेस 10 का वैल्यू हो जाता है 2। तो आज के इस क्लास का जो पहला सवाल था वो आप सीख सकते हैं कि लॉगरिथम को पहले लिखने का एक तरीका सीखेंगे और उसको सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। जिनको ये बात समझ में नहीं आई वो हमारे लॉगरिथम के पहले क्लास को पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए फट से हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं आज के। और आज का जो दूसरा सवाल है कहता है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 0.1 टू द बेस 10। तो सबसे पहले इसको एक्सप्रेस करेंगे कैसे भाई log 0.1 और बेस में लिखना है 10। और अगर हम लोग इसको x समझ ले
और इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए बेस में जो संख्या है उसको एज इट इज लिखते हैं, तो 10 का 10 लिखेंगे और इस दोनों को हम लोग कर लेते हैं आपस में चेंज, यानी 10 टू द पावर x बराबर हो जाता है हमारे लिए 0.1 और 0.1 से हम लोग जब डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में आ जाता है 1 पे 1 0 यानी कि 10 और 10 टू द पावर x और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए 1/10 हो जाता है और 1/10 को लिखने का हम लोग इंडिसेस में एक तरीका सीखे थे कि 1/10 को हम लोग 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। आप लॉ ऑफ इंडिसेस का जो दूसरा रूल है वहां पे हम लोग इसको इस्तेमाल करे हैं कि x टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 1/x टू द पावर -n। तो आप देख सकते हैं कि 10 टू द पावर x बराबर हो जाता है 10 टू द पावर x बराबर हो जाता है 10 टू द पावर -1। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस का जो पहला रूल है इसे बेस बराबर हो जाने के बाद हम लोग बेस को एब्सोल्यूट कर देते हैं, हटा लेते हैं और पावर को ही आपस में बराबर कर लेते हैं। तो पहला रूल लगाने के बाद हमारे लिए x का जो वैल्यू है वो -1 आ जाता है और इस तरह से आपका दूसरा सवाल भी खत्म हो जाता है। मतलब 0.1 टू द बेस 10 का जो वैल्यू है या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि log 0.1 टू द बेस 10 का जो वैल्यू है आपके लिए कितना है भाई -1 हो जाता है। और हम लोग आज के तीसरे सवाल पे आते हैं और हमारा जो तीसरा सवाल है कहता है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 0.001 टू द बेस 10। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे कैसे, आप देख लीजिए log 0.001 और बेस में लिखना है कितना भाई 10 और अगर इसका वैल्यू हम लोग x कंसीडर कर ले और इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो पिछले सवाल की तरह 10 टू द पावर x का जो वैल्यू है वो 0.001 हो जाता है और अगर डेसिमल हटा ले तो नीचे में 1000 हो जाता है और ये 1/1000 इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे। अब 10 टू द पावर x, अब आप देख सकते हैं 1/1000 को यानी 1000 को जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं भाई 10 टू द पावर 3 यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 हमारे लिए 1000 हो जाता है और इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। अब इसको हम लोग इंडिसेस के दूसरे वाले लॉ से लिख लेंगे 10 टू द पावर -3। अब आप देख सकते हैं कि 10 टू द पावर x जो है 10 टू द पावर -3 के बराबर हो जाता है और रूल ऑफ इंडिसेस का जो पहला जो रूल है उसको यूज करने के बाद हमारा जो बेस है जो आप 10 देख रहे हैं वो एब्सोल्यूट हो जाएगा और आप x का जो वैल्यू है -3 आप आंसर कर सकते हैं -3 यानी बेस को हटाने के बाद हमारा पावर जो आपस में बराबर हो जाता है इंडिसेस का जो पहला रूल्स आप देख रहे हैं और हमारे लिए log 0.001 टू द बेस 10 का जो वैल्यू है वो -3 हो जाता है। तो इसके आधार पर हम लोग आज के क्लास का चौथा सवाल करेंगे और चौथे सवाल में आप देख सकते हैं सवाल है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 4। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो हमारे लिए लॉग का जो वैल्यू है वो 32 है और बेस में दिया गया कितना भाई 4 और इसका वैल्यू अगर हम लोग x कंसीडर करें और इसको सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो बेस को लिखते हैं एज इट इज और इस दोनों को कर देते हैं इंटरचेंज यानी 4 टू द पावर x बराबर हो जाएगा 32। अब हम लोग 4 का फैक्टर कर लेते हैं, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 हो जाता है और 4 के फैक्टर को लिख लेंगे हम लोग 2 टू द पावर 2 और इसका जो होल पावर आप देख सकते हैं x है, x लगा लेंगे और उसी प्रकार 32 का भी फैक्टर कर लेंगे। तो 32 का जब आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 5 पीस 2 आ जाता है तो 2 टू द पावर 5 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 का पावर हो जाता है 2x यानी ये पावर 2 और होल पावर x को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 टू द पावर 2x हो जाता है और बराबर में हो जाता है 2 टू द पावर 5। और इंडिसेस का जो पहला नियम है फिर से बेस बराबर हो जाता है तो पावर को हम लोग बराबर कर लेंगे
यानी 2x बराबर हो जाता है 5 और x का मान आप देख सकते हैं 5/2 हो जाता है, जो हमारे लिए log 32 टू द बेस 4 का मान है 5/2। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास का हम लोग अगला सवाल करते हैं और सवाल है log, सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे भाई, log 0.125 टू द बेस 2। अब इसको हम लोग अगर x कंसीडर कर ले और इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर ले तो 2 टू द पावर x बराबर हो जाता है 0.125। यहाँ से डेसिमल हटाने के बाद नीचे में हमारा 1000 हो जाता है। और अगर हम इस दोनों ही वैल्यू को अच्छी तरह से कटा ले तो कटा करके आप देखेंगे तो 1/8 हो जाता है। अब 2 टू द पावर x को और 1/8 बराबर हो जाता है हमारा 1/8। 1/8 में हम लोग 8 का कर लेंगे फैक्टर, तो 8 का फैक्टर हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 8 का फैक्टर करने के बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 2 टू द पावर 3। अब इंडिसेस का हमारा जो दूसरा जो लॉ था उसके हिसाब से 2 टू द पावर 3 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर -3। अब इंडिसेस का और यहाँ पे हम लोग इंडिसेस का पहला नियम लगाएंगे और पहले नियम से क्या हो जाता है कि बेस और बेस आपस में एब्सोल्यूट हो जाता है और x टू द पावर x का वैल्यू जो है कि -3 हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि log 0.125 टू द बेस 2 का जो वैल्यू है वो -3 आ जाता है। अगर हमारा वीडियो और पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। और आज का जो हमारा अगला सवाल है आप देख सकते हैं, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1/16 टू द बेस 4। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखने का लॉग में तरीका लिखेंगे भाई। तो log 1/16 और बेस है यहाँ पे 4 और इसको अगर हम लोग x कंसीडर कर ले और सबसे पहले अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो एक्सपोनेंशियल कहता है कि बेस को एज इट इज लिखना है और इस दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। तो 4 टू द पावर x बराबर हो जाता है 1/16। अब 16 का हम लोग कर लेंगे यहाँ पर फैक्टर, जो कि होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 और इसको हम लोग लिख लेंगे 16 को लिख लेते हैं भाई 1/4 टू द पावर 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 टू द पावर x बराबर हो जाता है 1/4 टू द पावर 2। अब इंडिसेस के यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला लॉ लगाएंगे और दूसरे वाले लॉ को लगाने के बाद लिख लेंगे 4 टू द पावर -2। अब हमारे लिए ये समीकरण बन जाता है भाई 4 टू द पावर x बराबर 4 टू द पावर -2। अब और यहाँ पे हम लोग इंडिसेस का पहला रूल से यूज करेंगे, इसमें बेस और बेस एब्सोल्यूट हो जाता है और पावर को कर लेते हैं हम लोग बराबर। और आप देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है -2 आ जाता है। अब और कह सकते हैं कि log 1/16 टू द बेस 4 का जो वैल्यू है -2 आ जाता है। चलिए आते हैं हम लोग आज के क्लास के अगले सवाल पे और हमारा जो अगला सवाल है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 27 टू द बेस 9। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे कैसे, वो बात आप देख लीजिए। log 27 टू द बेस 9। तो अगर हम लोग इसको x कंसीडर कर ले और उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो आप कह सकते हैं कि 9 टू द पावर x बराबर हमारे लिए हो जाता है 27। यहाँ पर हम लोग करेंगे 9 का फैक्टर और 9 का फैक्टर करने के बाद आप देख सकते हैं कि हो जाता है 3 टू द पावर 2 टू द होल पावर है हमारे लिए x और 27 का भी फैक्टर कर लेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि फैक्टर कैसे करना है और इसको लिख लेंगे हम लोग 3 टू द पावर 3। यहाँ पे हम लोग पावर्स को आपस में कर लेते हैं गुना, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 टू द पावर हो जाता है 2x और बराबर हो जाता है 3 टू द पावर 3। लॉ ऑफ इंडिसेस का भी पहला नियम लगाएंगे और बेस से बेस को एब्सोल्यूट कर लेंगे तो हमारे लिए हो जाता है 2x बराबर 3 और आप देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो 3/2 हो जाता है और हमारा ये सवाल भी खत्म हो जाता है। यानी log 27 टू द बेस 9 का जो वैल्यू है आप कह सकते हैं 3/2 हो जाता है। और आज के क्लास का हम लोग इस टाइप का आखिरी सवाल करने जा रहे हैं और आखिरी हमारा सवाल है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1/81 टू द बेस 27। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे log 1/81 टू द बेस 27 और अगर इसका वैल्यू हम लोग x कंसीडर कर ले
और उसके बाद हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो हमारे लिए हो जाता है भाई 27 टू दी पावर x बराबर हो जाता है 1/81। 27 का हम लोग कर लेते हैं फैक्टर 3 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 और इसका होल पावर जो आप देख सकते हैं कि x है। उसी तरह से 81 का भी हम लोग कर लेते हैं फैक्टर, तो फैक्टर हो जाता है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी इसका फैक्टर करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4। अब हम लोग आपस में यहाँ पे पावर्स को कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 टू दी पावर हो जाता है 3x और इंडिसेस के दूसरे वाले रूल से इसको लिख लेंगे भाई 3 टू दी पावर -4 और इंडिसेस के पहले रूल से बेस यहाँ से एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3x बराबर हो जाता है हमारे लिए -4 और x बराबर हो जाता है -4/3 और हम कह सकते हैं कि log 1/81 टू द बेस 7 का जो वैल्यू है वो -4/3 हो जाता है। तो चलिए आज के क्लास का और इस टाइप का आखिरी सवाल भी हमने आपको उसी इंडिसेस के दोनों रूल से करके दिखा दिया। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि लॉगरिदम का आपको सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आए और उसके बाद जैसे ही आप हमारे पढ़ाने के तरीकों को समझ लेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा वीडियो बनाएंगे। तो लॉगरिदम के सवालों को आप अभ्यास करिए और बात समझ में आना है तो वीडियो को एक बार 2 बार आप रिवाइंड करके देखिए तो आपको सारा बात लॉगरिदम का समझ में आएगा और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले तीसरे वीडियो में लॉगरिदम के आगे के सवाल को लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़िए।